सेट्स में मैं छोटा सा एक बार रिव्यू कर दे रहा हूँ आपको। जो मेन चीजें पढ़नी है, सेट्स पढ़ना है, उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, कि टाइप ऑफ सेट्स पढ़ना है, और उसके बाद उसका वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एंड देयर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम सेट्स के डेफिनेशन की बात करते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। बेसिकली मान लो जैसे कहीं पर एक ग्रुप इकट्ठा हुआ है जहां पर कि मेला लगा हुआ है, तो उस ग्रुप का हम नाम नहीं दे सकते, उसका ग्रुप का हम नेमिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन सपोज जैसे आप क्लास में बैठ के पढ़ते हो तो वो एक क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मीन्स सेट को डिफाइन करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। तो जहां पर उस ग्रुप का नाम दे सकते हैं वो तो सेट्स कहलाएगा, और जहां पर हम ग्रुप का नाम नहीं दे सकते हैं वो सेट्स नहीं कहलाएगा। यानी सेट्स क्या है? तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का मतलब क्या है? जैसे मान लो हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 डॉट 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 लगा दिया। ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट है, क्योंकि हम इस ग्रुप का नाम दे सकते हैं। इसको कहा जाता है कैपिटल एन, एन फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सेट्स को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। आपको पता है इसको स्मॉल ब्रैकेट कहते हो, इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हो, और इसको बिग ब्रैकेट कहते हो। ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट, और इसके एलिमेंट को हम कॉमा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मान लो इसके अंदर 1 2 3 है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू n, यानी 1 जो है एलिमेंट है सेट n का। तो जब हम एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उस टाइम में ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, पूरे सेट के लिए ब्रैकेट लगाया जाता है। तो इस तरह से हमने सेट को डिफाइन किया, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल कैपिटल एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, W सेट ऑफ होल नंबर, Z सेट ऑफ इंटीजर, R सेट ऑफ रियल नंबर, Q सेट ऑफ रेशनल नंबर। इस तरह से बहुत सारे नंबरों का भी सेट बनता है। इवन हम और भी सेट बना सकते हैं, जैसे स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, ये तरह से सेट हो गया। क्लास 11 के इसमें स्टूडेंट आ रहे हैं ऑफ अ स्कूल, किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम यहां पर आ सकता है। तो अगर आपने देखा तो मैंने ये दो तरह से सेट को रिप्रेजेंट किया। तो दो तरह से सेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहले आपने सेट का डेफिनेशन देख लिया। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सेट जो आपको मैंने रिप्रेजेंट किया, एन, डब्ल्यू, जेड, आर, क्यू वगैरह वगैरह, ये सब सेट के आपके एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट्स को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 रोस्टर फॉर्म, और नंबर 2 सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं या लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म को हम स्टेटमेंट फॉर्म कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। सेट रोस्टर फॉर्म के अंदर ये आ गया, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, ये हमने 5 नेचुरल नंबर्स लिख लिए। इसी को सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ऐसे लिखना होगा, x such that x is फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। मतलब जो इसमें हमने एंट्री की है
उसी को यहाँ पर हमने स्टेटमेंट में दे दिया। दूसरा इसका एग्जांपल है, मान लो A-E-I-O-U। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको A नाम रख लो, इसको B नाम रख लो। इसी को हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखना होता है, देखो X such that X is vowels of English alphabet। X such that X is vowels of English alphabet। तो इस तरह से आपको शेप को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 4 5, इसको हम लिख सकते हैं सेट ऑफ X such that X is फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। A-E-I-O-U दिया हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं X such that X is vowels of English alphabet। अब मान लो कि मैं एक तीसरा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, 2 4 6 8 10। अब आप ध्यान से देखो, ये कैसे नंबर्स हैं? इवन नंबर। तो हम इसको लिख सकते हैं X such that X is फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर या इवन नंबर, या फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2 भी हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा, बुक में एग्जांपल्स पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से पहले भी आपने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ सेट, फिर आपने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब मैं आपको बता रहा हूं टाइप ऑफ सेट। अभी एक्सरसाइज पे नहीं जा रहा हूं, मैं पहले सारे डेफिनेशंस का आपको वीडियो भेज दे रहा हूं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में दिक्कत भी नहीं आएगी। मैं अब आपको बता रहा हूं टाइप ऑफ सेट, सेट्स कितने तरह का हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एलिमेंट के बेस पर ही सेट को क्लासिफाई किया जाता है। टाइप ऑफ सेट्स, पहला है एम्प्टी सेट, इसका और भी नाम है, इसको हम नल सेट भी कहते हैं, इसको हम वाइड सेट भी कहते हैं, इसको हम फाई सेट भी कहते हैं। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली, कुछ भी नहीं है, यानी कि सेट विच हैव नो एलिमेंट, सेट विच हैव नो एलिमेंट्स, सेट्स विच है नो एलिमेंट, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। स्टेटमेंट तो बनेगा लेकिन कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर X such that X is even prime number other than 2। अब मुझे बताओ क्या 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन होता है? नो। ये स्टेटमेंट तो बन गया लेकिन इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, इसको फाई बोलते हैं, PHI लिखते हैं और फाई पढ़ते हैं, और इसको हम खाली ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी चीज लिखोगे वो एम्प्टी सेट कहलाएगा, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आता है। अब अगर हम दूसरा बात करते हैं सिंगल सेट, अब यहां आपको क्लियर हो गया होगा, जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट होगा। सेट विच है ओनली वन एलिमेंट, सेट विच है ओनली वन एलिमेंट, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो। जैसे X such that X is even prime, देखो इवन प्राइम कितने होते हैं? 1, जिसकी वैल्यू 2 है। तो इस तरह से ये सिंगल सेट हो गया, और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जब आप बुक पढ़ोगे तो। तीसरा है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट देखो, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि सेट्स को डिफाइन किया गया है एलिमेंट के बेस पर। फाइनाइट, जिसको हम काउंटेबल सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटेबल सेट, यानी कि दो सेट whose elements are countable, यानी जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं।
जिसके एलिमेंट को काउंट किया जा सकता है। जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5, ये आपने काउंट कर लिया गया। और इसका अगला जो चौथा है उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जिसमें इसका जस्ट अपोजिट होता है, सेट whose elements cannot be counted, cannot be counted, यानी जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी जो मैंने आपको काउंटेबल सेट का एग्जांपल दिया है, अगर उसमें डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया जाए तो वो अनकाउंटेबल यानी कि इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने दिया है ये, इसमें हमने ले लिया a इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया, तो ये। अब हम बात करते हैं, देखो अभी जो हमने पढ़ा वो केवल सिंगल मतलब सेट होता था, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, सिंगल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब यहाँ पर पेयर ऑफ सेट्स होंगे जिसमें हमने लिखा है एस लगा दिया है, इक्वल सेट्स, यानी कि इफ टू सेट्स हैव सेम एलिमेंट they are known as finite set. Sorry, they are known as equal sets. जैसे अगर हमने लिखा a इज इक्वल टू 5 6 7 8 और हमने b इज इक्वल टू लिखा 7 8 5 6, एलिमेंट सेम है, बस केवल ऑर्डर आगे पीछे हो गया। सेम एलिमेंट भी है और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट भी है। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट। इफ टू सेट्स हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स देखो यहां पर क्या है, एलिमेंट भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, लेकिन यहां पर केवल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है, एलिमेंट अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो हमने लिया a इज इक्वल टू ए बी सी डी और हमने b इज इक्वल टू ले लिया p q r s। बेशक इसके अंदर दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, लेकिन यहाँ a b c d है और यहाँ p q r s है। एक चीज और ध्यान रखना, सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर आता है और इसका नाम हमेशा कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट में लिखा जाता है। तो इस तरह से हमने टाइप ऑफ सेट्स के विषय में पढ़ लिया, इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। यहां तक आपका दो एक्सरसाइज कवर अप होगा, 1.1 और 1.2। अब हम बात करते हैं सबसेट्स की। जैसे ग्रुप होता है बहुत बड़ा और उसका हम सब ग्रुप बना देते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो आपके क्लास स्कूल में 11 क्लास के 5 सेक्शन है, 4 सेक्शन है, तो उसमें हर क्लास पूरा का चारों सेक्शन 11 क्लास का है, लेकिन उनको कुछ स्पेशल जो है कुछ चीजों के चलते हमने उसको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। बट ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ द सेम स्कूल, ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ द सेम क्लास, स्ट्रीम के बेस पर। तो अगर हमारे पास मान लो कि 2 सेट्स हैं, जिसमें से मैं आपको अब हम बात करते हैं सबसेट्स की। देखो सबसेट्स में क्या है, इफ A and B are two sets such that, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा इसलिए आप लोग को नहीं समझ दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं, सुनो उसको ध्यान से। If A and B are two sets such that all elements of A are also present in B, then A is subset of B। ये साइन है सबसेट का। हमको अगर मान लो कि A सेट A के सारे एलिमेंट
बी के अंदर प्रेजेंट है तो हम उसको सबसेट कहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मान लो कि हमारे पास सेट ए है जिसके अंदर है 1 2 3 और सेट बी है जिसके अंदर है 1 2 3 4 5। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है तो हम इसको सबसेट करते हैं। यहां पर आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। आपको उसमें नोट में मिल जाएगा, बुक पढ़ो तो उसमें मिल जाएगा। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 यानी एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, नंबर 1। नंबर 2, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। अब अगर इन सारे सबसेट को हम एक कलेक्शन नाम दे दें तो उसको कहते हैं हम पावर सेट। पावर सेट कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं उन सबका अगर हम एक सेट बना देते हैं तो वो पावर सेट कहलाता है। अब क्वेश्चन है कि एक सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं वो मैं आपको लिख रहा हूं। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट इज इक्वल टू 2 का पावर n, where n is number of elements of a set। मतलब अगर हमारे पास एक सेट है इसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? तो 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। इसके 8 सबसेट बनेंगे। मैं आपको इसका सबसेट लिख के बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखो। सबसेट्स ऑफ ए आर, इस ए के सबसेट्स क्या क्या होंगे? तो सबसे पहले तो आएगा 5, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, नंबर 1। उसके बाद इसके एक एक एलिमेंट का सेट बना दो। तो एक आ गया 1, 5 कर्ली ब्रैकेट में नहीं आएगा बट सारे कर्ली ब्रैकेट में आएंगे। दूसरा आ गया 2, तीसरा आ गया 3। अब उसके बाद दो दो का बनाओ, 1 2, ध्यान रहे 1 2 और 2 1 सेम होता है, 1 3 और 2 3। और उसके बाद तीनों का, क्योंकि अभी बताया था ये भी कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पावर सेट को कैसे लिखेंगे? पावर सेट को हम P ऑफ A से रिप्रेजेंट करते हैं और P और F में ये पूरा एक बड़ा कर्ली ब्रैकेट आएगा और उसके अंदर इन सबको लिख देंगे 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। ये पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दैट्स योर आंसर एंड दिस इज द पावर सेट। एक और मैं आपको एक डेफिनेशन है वो बता दे रहा हूं, फिर आपका 3 एक्सरसाइज कवर अप होगा। उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। लिख लेना आपको बुक में, मैं नोट्स भेज दूंगा, मैं आपको ओरली बता रहा हूं। यूनिवर्सल जो होता है, आपने यूनिवर्स चैप्टर पढ़ा होगा साइंस में, ये बहुत बड़ा सेट होता है। ये यूनिवर्सल सेट हम उसको कहते हैं जिससे बहुत सारे सबसेट्स बनाया जा सकता है। तो द सेट विच हैव मेनी एलिमेंट्स आर नोन एज यूनिवर्सल सेट। ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। जो वेन डायग्राम रेक्टेंगुलर शेप में बनता है उसके अंदर ये कवर अप होता है। अब हम डिस्कस करेंगे। हाँ, इसमें एक चीज और रह रहा है, उसको हम बोलते हैं इंटरवल। और मैं आपको इंटरवल बता दे रहा हूं क्योंकि आपने इंटरवल के विषय में प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ी है। 3-4 तरह का इंटरवल होता है, उसको ध्यान से देखो। ये चैप्टर आपको सेकेंड चैप्टर में भी हेल्प करेगा। इवन सेट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैथ डे टू डे लाइफ में भी इसका यूज होता है और हर चैप्टर में थोड़ा बहुत इसका यूज होता है। इंटरवल्स, ये है ओपन, ये है सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, और ये है सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन।
इसका मतलब होता है कि कोई भी अगर एलिमेंट है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है, यानी कि ए और बी दोनों नंबर इंक्लूड है, ये दोनों इंक्लूडेड है। लेकिन यहां पर क्या